जी अस्सलाम वालेकुम। ये 2 पीसेस हमारे पास हैं और आज हम जो एक्स्ट्रा क्लॉथ हमारे पास बचता है, हमारे कपड़े स्टिच होने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आ जाता है हमारे पास और हमें समझ नहीं आता कि हम उससे क्या करें, और वो इतना कम होता है कि उसका आइडिया नहीं मिल रहा होता है कि किस तरीके से हम बेबी फ़्रॉक बनाएं। तो यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देने जा रही हूँ कि जो कपड़ा बच गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना कम कपड़ा है कि उससे किस तरीके से बेबी फ़्रॉक बनाएं। तो कम कपड़े के साथ भी आप उसमें जोड़ लगाकर और अच्छा एक बेबी फ़्रॉक बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये जो पर्पल कपड़ा नज़र आ रहा है, ये ट्राउज़र का कपड़ा है, और बाकी जो लेंथ में कपड़ा नज़र आ रहा है ये कमीज़ का कपड़ा है। जो हमारे दामन से हम जब लेंथ कम करते हैं कमीज़ की तो दामन से एक पट्टियाँ निकालते हैं, ये वो कपड़ा है एक्स्ट्रा। और अब हम इसका जो हम आइडिया ये करेंगे कि इस लेंथ वाले कपड़े को, कमीज़ के कपड़े को इस ट्राउज़र के कपड़े के साथ जॉइन कर देंगे, और पर्पल कपड़े में हम ये इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे आर्म होल, चेस्ट और कमर का। ये इंचेस मैंने दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो आप इस तरीके से अंदाज़े से आप निशान लगा लें। तो अपनी मर्ज़ी से आपकी बेबी के चेस्ट और आर्म होल जितना भी है, और ये मैंने इसे कटिंग कर लिया है। और जो लेंथ में कपड़ा था उसको हम इस तरीके से उसमें गले की निशान लगा लेंगे। तो गले का कटिंग करने से पहले हम इसको जॉइन करेंगे, इन पट्टियों को इस पर्पल कपड़े के साथ जॉइन करेंगे, ताकि जो भी हमारे पास लेंथ बनती है वो हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि कितनी लेंथ है। तो अभी हम जॉइन करते हैं इसको और फिर दिखाते हैं आपको। ये पर्पल कपड़े को इस कपड़े के साथ हम जॉइन करेंगे, दोनों कपड़े के साथ। तो फ्रंट का और बैक का 2 पीसेस हमारे पास आ जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने इसमें सिलाई लगा ली है, और पहले हमने 2 पीसेस को जॉइन किया और फिर उन दोनों को इस पर्पल वाले ट्राउज़र के कपड़े के साथ जॉइन कर लिया। ये देखिए ये फ्रंट का और बैक का 2 पार्ट हमारे पास आ गए। तो अब ये दोनों कपड़े हमारे पास आ गए हैं, और अब हम इसमें गले की कटिंग करेंगे। तो गले की जो गहराई और लंबाई है वो लिखी हुई है। गला फ्रंट जो है वो 3.5 इंच का होगा और पीछे वाला 3 इंच का होगा, और इसकी जो गहराई होगी वो 2 इंच होगी। तो ये हम इसमें हमने मार्क कर लिया है गले को सिलाई करने के बाद, और फिर हम अब इसको कटिंग करेंगे। तो ये जो कपड़े बच जाते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि किस तरीके से इसका यूज़ करें, और हम ज़्यादातर उसको वेस्ट कर देते हैं। तो अगर इस आइडिया के साथ आप अपने बेबीज़ की फ़्रॉक बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। और अभी जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आप देखिएगा कि ये बहुत इजी है बनाना, और इजी के साथ बहुत अच्छी भी लग रही है। और ये लॉन का कपड़ा है, जो लॉन के हम कपड़े सिलवाते हैं। तो आप अगर अपने टेलर को ये कहें कि जो पीसेस बच जाते हैं वो आपको दे दें, तो आप अपनी छोटे बेबीज़ की, अगर आपकी छोटे बेबीज़ हैं तो आप उनके फ़्रॉक्स वग़ैरह बना सकते हैं। तो ये बहुत कम कपड़े के साथ ये आइडिया है। ये देखिए ये हमने दोनों का फ्रंट और बैक दोनों का ये इस तरीके से काट लिया है। अब हम गले को शेप देने के लिए इसमें इस तरीके से 2 पीसेस हमने जो पजामे के कपड़ा था उसमें से निकाल रही है। तो ट्राउज़र के कपड़े में से बहुत छोटा सा पीस निकलता है, तो किसी तरीके से हमने मैनेज करके इसमें से इस तरीके से 2 स्क्वायर पीसेस काटे हैं ताकि हम गले की पट्टी बना सकें, और गले की पट्टी के लिए हमने ये पीस काटे हैं। और अब इस तरीके से हम ये गले पर रख कर और इस पर सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए इस तरीके से हम रखेंगे फ्रंट पे और बैक पर, और इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे। और सिलने के बाद ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा, और ये सिलाई लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, और ये बीच में हम इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि हमें सेंटर का पता हो। और ये देखिए ये हमने अब इसको इस तरीके से कट कर लिया है, और दूसरे वाले को भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इस पे अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे।
प्रेस करने के बाद ये इसका जो मुकम्मल शेप है गले की वो आपको दिखेगी और अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि वो वाज़ेह हो जाएगी। तो ये हमारा गला बनाने का तरीका है। किसी भी कमीज़ में अगर आपको बनाना हो तो इसी तरीके से गले की पट्टियाँ बनाई जाती हैं। ये देखिए मैंने प्रेस कर लिया तो अब ये वाज़ेह हो गया। और ये जो बैक का गला है इसमें मैंने यहाँ से थोड़ा सा उधेड़ ली सिलाई, और ताकि जो बच्चे का गला है वो आसानी से चला जाए इसमें। और इस गले पे हम तुरपाई कर लेंगे। तो पीछे से गले को खोला है इसलिए ताकि गला आसानी से आ जाए, और उसमें हम टच बटन लगा देंगे। अब इसमें हम ये करें कि 8 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर, और चारों तरफ हम 8 इंच पे निशान लगा देंगे। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डोरियाँ लगानी है। तो पहले से डोरी लगाना मैं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि इसमें डोरी लगाई जाए जो बहुत अच्छी लगेगी। तो मेरे पास काफ़ी जो कमीज़ के थे वो लंबाई में कुछ कपड़े बचे हुए थे, तो मैंने उसकी डोरियाँ बना के यहाँ पे लगाई। तो ये देखिए निशान बना लिए यहाँ पे 8 इंच पे डोरी के लिए निशान लगा लिए हैं दोनों तरफ, बैक और फ्रंट पे। और ये देखिए ये लंबाई में जो कपड़ा बचा हुआ था उसको मैंने सिलाई करके और ये डोरियाँ बना ली हैं 4। दो दोनों पर लगेंगी, फ्रंट पे भी 2 लगेंगी और बैक पे भी 2 लगेंगी। तो ये इन डोरियों को मैंने इस की मदद से, पेचकस की मदद से सीधा कर लिया है। ये छोटा सा पेचकस आपके पास या कोई भी चीज़ है आपके पास तो आप उससे इन डोरियों को सीधा कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये देखिए ये सीधी हो गई हैं, और ऐसी 4 डोरियाँ आप बना लें, और उसके बनाने के बाद उनको अच्छी तरीके से प्रेस कर लें। ये देखिए बन गई हैं। ये बहुत इजी है इसको सीधा करना भी और उनको बनाना भी। अब इसको हम जॉइन कर देंगे साथ इस कमीज़ के। जी, तो अब आस्तीन बनाने के लिए हमने एक स्क्वायर शेप का कपड़ा ले लिया है। ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था ट्राउज़र का। इसको हमने डबल ले लिया है और इसकी विड्थ को हम मार्क कर लेंगे 4 इंच तक, और इसकी जो और 6 इंच इसकी लेंथ को मार्क कर लेंगे। और जितनी भी हमारे पास कपड़ा है उसी के हिसाब से हमने मार्क कर लिया है। ये जो छोटा कपड़ा है वो थोड़ा कम था, ये इस तरीके से कटा हुआ था, तो इसके हिसाब से ही इसको मार्क कर लिया हमने। आप अपने हिसाब से भी बड़ा भी मार्क कर सकते हैं और कुछ थोड़ी बड़ी आस्तीन भी बना सकते हैं। तो ये स्लीव्स हमने ये चारों तह इसके ऊपर रखकर और ये निशान लगा लिया है। अब इस तरह से कटिंग होगी इसकी। ये देखिए ये दोनों आस्तीनें बन गई हैं, और जो इसका फ्रंट का हिस्सा है ये हम ले लेंगे। और ये देखिए ये मैंने डोरियाँ भी लगा दी हैं इसमें। और अब जो आस्तीन का फ्रंट हिस्सा है उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद 2 इसमें सिलाइयाँ लगाएंगे, और दोनों सिलाइयों के साथ इसमें हम चुन डालेंगे। तो ये देखिए आगे किस तरीके से होता है।
हाँ जी, तो अब हमने ये जो फ्रिल लगा दी है नीचे और बैक और फ्रंट साइड को स्टिच कर दिया है और ये आस्तीन लगा दी है हमने। और आस्तीन लगाने के बाद अब हम ये बैक और फ्रंट साइड को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये फ़्रॉक कंप्लीट हो जाएगी और इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके दोनों जो डोरियां हैं वो हम आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए आप किस तरीके से बनती है, और अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और ये फ़्रॉक ज़रूर बनाइएगा। जो भी बचे हुए कपड़े हैं तो आपके वो कपड़े वेस्ट नहीं जाएंगे और आपकी बेबी इसके काम आ जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।